हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु गौतम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज दोस्तों हमने पिछले पढ़ा था शिक्षा के बारे में। शिक्षा का हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखा था, शिक्षा का हमने शाब्दिक अर्थ देखा था। आज हम शिक्षा का दिव्य अर्थ देखेंगे। तो हम चलते हैं, सीखते हैं। शिक्षा का मतलब क्या था? शिक्षा एक मानव विकास की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर व्यक्ति के अंत तक चलती है। मैंने ये आपको पुरानी क्लास में लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। शिक्षा का सर्वांगीण विकास दिव्यकरण कहलाता है। दिव्य मतलब क्या है? दिव्य का मतलब यह है कि एजुकेशन का हम एक एक शब्द के मीनिंग को जानेंगे कि एक एक शब्द क्या है, किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा मतलब एजुकेशन से संबंधित है। और शिक्षा का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब पूर्ण तरीके से विकास करना ही क्या कहलाता है? दिव्यकरण कहलाता है, जिसमें प्रत्येक अक्षर शिक्षा के अर्थ एवं विकास पर बल देता है, ठीक है। देखते हैं जैसे एजुकेशन, एजुकेशन मतलब क्या होती है? शिक्षा होती है, जिसमें EDUCATION एजुकेशन, ठीक है। ई का मतलब होता है एटिक्वेट, एटिक्वेट मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। डी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। सी यू का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। मतलब विश्व बंधुत्व तो क्या? हमारा पूरा संसार, सार्वभौमिक संसार किससे बंधा हुआ है? विश्व बंधुत्व से बना हुआ है, भाई चारे से बंधा हुआ है। सी का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता। उसके अंदर कुछ नया करने की जो क्रिया है वो हमेशा बनी रहती है शिक्षा के अंदर। ए का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, मतलब हमारा जागृति, मतलब आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमें अवेयरनेस रहनी चाहिए। और यही क्रिया क्या है? एक शिक्षा से रिलेटेड है। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होता है। हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। पहले हम 1 में होते हैं, क्लास 1 में, फिर क्लास 2 में। ये क्या रूपांतरण होते आ रहा है हमारी चीज़ों का। ये भी एक क्या है? शिक्षा का भाग है। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, मतलब एकात्मता, एकता होती है। हमें शिक्षा का मतलब क्या? हमें शिक्षा एक रूप रहना सिखाती है, एक तरीके से चलना सिखाती है, या एकता बनाए रखना, हमें जोड़े रखना चाहती है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होती है। शिक्षा का मतलब यही है कि हम कोई भी चीज़ को देखें तो पॉजिटिवली देखें, मतलब सकारात्मक रूप से देखें। हमें आशा रहनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नया करते समय हमें नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। तो यही क्रिया क्या है? ये भी एक शिक्षा का ही रूप है। एन का मतलब होती है नोबिलिटी, मतलब सज्जनता होती है, जो जिसके अंदर शिक्षा का अच्छे से विकास हो जाता है, वो उसके अंदर एक सज्जनता आ जाती है, ठीक है। किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से रहना है, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा में शिष्टाचार, अनुशासन, विश्वबंधुत्व और सृजनात्मकता, जागृति, आशावादी और सज्जनता आदि सभी गुणों का समावेश होता है। शिक्षा का आप संकुचित अर्थ देखेंगे, ठीक है। हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देख लिया, शिक्षा का दिव्य अर्थ देख लिया। अब हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य विद्यालय शिक्षा से है। संकुचित अर्थ में क्या है? विद्यालय शिक्षा से है। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो शिक्षा है वो संकुचित अर्थ है, जिसमें बालक को एक निश्चित वातावरण में बिठाकर परंपरागत रूप से लिखना, पढ़ना आदि सिखाया जाता है। इस तरह की शिक्षा की एक निश्चित अवधि होती है। इस शिक्षा की क्या होती है? निश्चित अवधि होती है। हम शिक्षा के जब प्रकार को सीखेंगे तो शिक्षा 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक और औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये एक निश्चित अवधि वाले एजुकेशन को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो हमने बताया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विद्यालय शिक्षा से देख लें, जिसमें हम एक ऐसा वातावरण होता है, एक ऐसा निश्चित वातावरण होता है जिसमें हम बच्चों को बिठाते हैं, उसमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। और इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसकी एक निश्चित अवधि होती है, एक समय पर वो विद्यालय को छोड़ देता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक का स्थान गौड़, और बालक का स्थान क्या होता है? गौड़ होता है। गौड़ मतलब कम होता है, कम होता है। और शिक्षक का स्थान क्या होता है? मुख्य होता है, ठीक है। और इस प्रकार व्यक्ति का विद्यालय जीवन ही शिक्षा काल होता है, कि इस प्रकार व्यक्ति का जो विद्यालय जीवन है वही शिक्षा काल होता है। पहले लोग जाते हैं जो विद्यालय में जो शिक्षा दी गई बस वही शिक्षा का क्या है? शिक्षा काल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का पूरा जीवन ही शिक्षा काल है, क्योंकि मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है और दूसरे को सिखाता रहता है जीवन पर्यंत तक, जीवन तक। मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी एक फिलोसफर हुए, एक उन्होंने बात कही कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ यह है कि अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयास से है, कि जीवन पर्यंत तक वो कुछ ना कुछ अपने चेतनापूर्वक, अपने मस्तिष्क से कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है, अपने अंदर की शक्तियों का विकास करता रहता है। अनेक शिक्षा साथी संकुचित अर्थ में शिक्षा के रूप की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार बालक पुस्तकीय शिक्षा के कारण बालक व्यवहारिक ज्ञान से वंचित रह जाएगा। सही बात है। अगर बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ही ज्ञान दिया जाएगा तो उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, बाहर का जो ज्ञान है, व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाना है, उस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। उनका ही मानना ठीक है कि पुस्तकीय शिक्षा उन्हें तोते की भांति रटना तो सिखा देगी, परंतु ऐसे बालक अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में असहाय रहेंगे। असहाय मतलब अपने आप को उस क्षमता समझेंगे। इस प्रकार के बालक का मानसिक एवं चारित्रिक विकास में कोई योगदान नहीं करती, और ना ही उसमें आत्मविश्वास का प्रभाव मजबूत होता है। जब बच्चा आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर फिर आत्मविश्वास का प्रभाव भी मजबूत नहीं होगा, और अपनी पर्सनालिटी को भी वो डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार हमने सीखा कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का दिव्य अर्थ क्या होता है, ठीक है। और संकुचित अर्थ को देखा। संकुचित अर्थ किससे था? विद्यालय की प्रक्रिया से था, विद्यालय शिक्षा से था। और दिव्य अर्थ क्या था? शिक्षा के एक वर्ड, एजुकेशन के एक वर्ड के मीनिंग से था, ठीक है। अब इससे आगे हम सीखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा की परिभाषा। इसकी अगली क्लास में हम ये देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या होती हैं। कुछ फिलोसफर हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में 2-4 बातें कही हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं, उसको हम
अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।